नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन हब पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदली और सफलता की ओर प्रेरित किया। थिंक एंड ग्रो रिच, इसके लेखक है नेपोलियन हिल। यह किताब हमें बताती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सही सोच, सही विश्वास और सही आदतों से आती है। इस किताब में आपको 7 स्टेप्स के माध्यम से यह बताऊंगा कि आप कैसे अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं। पार्ट 1, डिज़ायर यानी इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। अगर आपके भीतर किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा नहीं है तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ ख्वाहिश रखने से कुछ नहीं होता, इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह आपको हर दिन मेहनत करने पर मजबूर करे। उन्होंने कहा है, सही लक्ष्य लिखो, उसकी डेडलाइन तय करो और उसके लिए काम शुरू कर दो। पार्ट 2, फेथ यानी विश्वास। सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं है, उस पर विश्वास भी होना चाहिए। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। विश्वास को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है अफर्मेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। हर दिन खुद से दोहराइए, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हूँ और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। पार्ट 3, ऑटो सजेशन यानी खुद का सुझाव। हिल कहते हैं कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। अगर आप बार बार अपने मन को सफलता और समृद्धि के विचार देंगे तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। और अगर आप नकारात्मक यानी नेगेटिव विचारों से भरे रहेंगे तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों और प्रेरणा से भरिए। पार्ट 4, स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान यानी आपको ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का। सामान्य ज्ञान से सफलता नहीं मिलती। अमीर और सफल लोग वही होते हैं जो किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं, चाहे बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई कला। अगर आप उसमें गहराई से सीखते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं तो वही ज्ञान आपको अमीर बना सकता है। इसलिए सीखना मत छोड़िए, हमेशा सीखते रहिए। पार्ट 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। हिल कहते हैं, जो भी दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास करता है उसे हासिल भी कर सकता है। आपकी कल्पना आपके भविष्य की तस्वीर बनाती है। अगर आप अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर रोज़ दिमाग में बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन और आपका काम उसी को साकार करने में लगेगा। पार्ट 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, संगठित योजना। सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं, उसके लिए ठोस योजना चाहिए। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, हर दिन उसके लिए एक्शन लीजिए और ज़रूरत पड़े तो अपनी योजना को बदलने से मत डरिए। सफल लोग हमेशा अपने प्लान को स्थिति के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। पार्ट 7, मास्टरमाइंड, संगत की ताकत। हिल कहते हैं कि आपकी संगत आपका भविष्य तय करती है। अगर आप सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका दिमाग भी उसी तरह सोचेगा, और अगर आप नकारात्मक लोगों और आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए अपनी संगत में हमेशा समझदारी दिखाइए। पार्ट 8, प्रेजेंट टेंस। सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन सपनों को सच करने वाले वही होते हैं जो हार नहीं मानते। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। बार बार असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ही असली प्रेजेंट टेंस है। नेपोलियन हिल कहते हैं, असफलता केवल अस्थायी हार है, यह स्थायी नहीं है। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता की नींव जलती हुई इच्छा और अटूट विश्वास से बनती है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। ज्ञान, कल्पना, योजना और सही संगत सफलता की सीढ़ियाँ हैं, और सबसे ज़रूरी, हार मानना कभी मत सीखिए। दोस्तों, अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो सफलता और समृद्धि निश्चित ही आपकी होगी।
उम्मीद है आपको ये सारांश पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का सारांश लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।